परिवार की दीवारें, प्रार्थना की विदाई। शाह परिवार का घर उस शाम सन्नाटे में डूबा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, बूंदें खिड़कियों पर टपक रही थीं, जैसे कोई चुपके से रो रहा हो। अंदर कमरे में रोशनी कम थी, सिर्फ एक लैंप जल रहा था जो दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बना रहा था। प्रार्थना सोफे पर बैठी थी, पेट पर हाथ रखे। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुईं। गर्भावस्था के आखिरी दिन थे। बच्चा कभी कभी हल्की लात मारता, जैसे कह रहा हो, माँ मैं भी यहाँ हूँ, मुझे मत भूलना। लेकिन आज प्रार्थना का मन कहीं और था। वह जानती थी कि आज का दिन भारी होने वाला है। पराग जी कमरे के बीच में खड़े थे। उनकी उम्र 60 के करीब थी, लेकिन कंधे अभी भी सीधे थे। चेहरे पर सख्ती थी, पर आंखों में एक बाप का डर साफ झलक रहा था, बेटी को खोने का डर। वे धीरे धीरे बोले, प्रार्थना बेटा, मैंने तेरे लिए जीवन भर खुद को संभाला है। दिन रात मेहनत की, सिर्फ इसलिए कि तू और तेरा आने वाला बच्चा अच्छी जिंदगी जी सको। क्या आज मेरा अपनी बेटी पर इतना भी हक नहीं बचा कि मैं उसे रोक सकूं? प्रार्थना ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पापा, आप रोक नहीं रहे, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं खुश हूं अंश के साथ। वह मुझे समझता है। अनुपमा, जो अब शाह परिवार की बड़ी बहू थी, चुपचाप खड़ी सुन रही थी। वह आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, पराग जी, बच्चे बड़े हो जाते हैं। उनकी खुशी उनके चुने हुए रास्ते पर होती है, न कि हमारे डर में। आप भावनाओं में बह रहे हैं। पराग जी ने अनुपमा की तरफ तीखी नज़र डाली। अनुपमा जी, जब आप बोलती हैं तो मैं चुप रहता हूँ, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ तो आप भी चुप रहिए। प्रार्थना ने गौतम से अलग होने का फैसला लिया था। मैंने माना, अंश से शादी की, मैंने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया, अंश को मौका भी दिया। लेकिन जो अच्छा पति नहीं बन सका, वह अच्छा पिता कैसे बनेगा? अंश कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वह चुप था। अब वह आगे आया। पराग जी, आप भविष्य नहीं पढ़ सकते। माता पिता को भी नहीं पता होता कि उनका बच्चा आगे क्या करेगा। वे बस दुआ करते हैं कि बेटी हमेशा खुश रहे। पराग जी का चेहरा और सख्त हो गया। खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कीजिए। बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है। लेकिन पराग जी का दिल नहीं मान रहा था। वे बोले, प्रार्थना, तूने ससुराल वालों को सगा बना लिया और हमें दुश्मन समझने लगी। मायका और ससुराल दोनों प्यारे हैं। मैं यहाँ माँ की वजह से रह रही थी, अपनी मर्जी से नहीं। ये शब्द सुनकर पराग जी को जैसे सदमा लगा। सुना अनुपमा जी, मेरी बेटी मजबूरी में यहाँ रुकी थी, अपनी मर्जी से नहीं। अनुपमा ने गहरी सांस ली। पराग जी, शादी के बाद बेटियां पराई नहीं होती, वे दोनों घरों की होती हैं। लेकिन आप बेटी को अपने पास रखने के लिए उसे डरा रहे हैं। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। किंजल ने कहा, अंश बहुत अच्छा लड़का है, उसने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई है, अपनी गेमिंग का शौक छोड़ दिया, नौकरी करने लगा। लीलाबा बोली, पराग जी सिर्फ अपनी जिद में अड़े हैं। प्रार्थना वहां खुश है। वसुंधरा जी चुप थीं, लेकिन उनकी आंखें सब देख रही थीं। पराग जी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वे जोर से बोले, अब कोई बात नहीं होगी, सिर्फ फैसला होगा। आज से कुथारी परिवार और शाह परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। 2 टीमें हैं, एक अनुपमा जी की, एक मेरी। जो अनुपमा जी की टीम में जाना चाहे जाए, लेकिन फिर कुथारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कमरे में मरघट जैसा सन्नाटा छा गया। प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, आप ऐसा मत कीजिए, परिवार नहीं टूटता। पराग जी ने प्रार्थना की तरफ देखा। उनकी आवाज में अब दर्द था। बेटा, डर मत, सोच समझ कर फैसला कर। तू किसकी तरफ है, माँ की या पापा की? प्रार्थना ने आंसू पोंछे। उसने अंश की तरफ देखा, अंश की आंखों में विश्वास था। फिर अनुपमा की तरफ देखा, अनुपमा मुस्कुरा रही थी। प्रार्थना ने धीरे से कहा, मैं अंश के साथ हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। पराग जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं निकले। तभी वसुंधरा जी आगे बढ़ीं और गुस्से में पराग जी को धक्का दे दिया। पराग जी लड़खड़ा गए। प्रार्थना ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन खुद गिर पड़ी। पेट पर हाथ रखकर वह दर्द से कराह उठी। सब एक साथ चीखे, प्रार्थना। अंश सबसे पहले दौड़ा। उसने प्रार्थना को गोद में उठाया। प्रार्थना, कुछ नहीं होगा, सांस लो, रिलैक्स। अनुपमा ने कहा, हॉस्पिटल चलो, जल्दी। कार में कोई नहीं बोला। बारिश तेज हो गई थी। प्रार्थना का चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। पराग जी कार के कोने में बैठे थे, आंखें बंद। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सब खो दिया। हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की। बच्चे को थोड़ा खतरा था, लेकिन अब सब ठीक है। बड़ी बला टल गई, पूरी तरह आराम की जरूरत है। प्रार्थना बेड पर लेटी थी। अंश उसका हाथ थामे बैठा था। पराग जी बाहर खड़े थे। अनुपमा ने उन्हें अंदर बुलाया। पराग जी ने प्रार्थना का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें नम थीं। बेटा, माफ कर दे, मैंने बहुत गलती की। तेरे दुख को नहीं समझा, तेरे दर्द को नहीं देखा। मैं बस डर गया था तुझे खोने से। प्रार्थना ने कमजोर मुस्कान दी। पापा, आप मेरे पापा हैं, हमेशा रहेंगे।
मैं आपको कभी नहीं खोऊंगी। पराग जी रो पड़े, मैंने तेरे लिए जीवन भर मेहनत की, लेकिन आज समझ आया कि प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। अनुपमा ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। परिवार टूटता नहीं, जुड़ता है। कुछ दिन बाद प्रार्थना घर लौटी। बच्चा पूरी तरह ठीक था। पराग जी अब ज्यादा चुप रहते थे। वे प्रार्थना से मिलते, बच्चे को गोद में लेते, लेकिन पहले जैसा गुस्सा नहीं करते थे। फिर वह दिन आया, प्रार्थना को प्रसव पीड़ा हुई। हॉस्पिटल में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। पराग जी सबसे पहले गोद में लेने आए। उनकी आंखें चमक रही थीं। मेरी पोती, माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। प्रार्थना ने कहा, पापा, अब आप नाना बन गए। पराग जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, और मैं वादा करता हूँ अब कभी नहीं लड़ूंगा। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। शाह परिवार और कुथारी परिवार फिर से एक हो गए। झगड़े की दीवारें गिर गईं। प्रार्थना दोनों घरों में आती जाती। बच्ची दोनों दादा दादी, नाना नानी की लाडली बनी। घर में फिर हंसी और बातें गूंजने लगीं। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। प्यार, माफ़ी और समझदारी से हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। प्रार्थना की विदाई अधूरी नहीं रही, वह दोनों घरों की बेटी बनी रही और उसकी बेटी